इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नदी के किनारे एक चट्टान थी। सैलानी उस पर आकर लहरों के साथ अटखेलियां खेलते, बच्चे कीड़ा करते, तो कभी धोबी उस पर ही अपने कपड़े फींचा करते थे। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से निकाला, अपने कार्यशाला में ले जाकर उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते वह साधारण सी चट्टान भगवान के रूप में प्रकट हो गई। जैसे उस पाषाण से भगवान प्रकट हुए, शिल्पी हर्ष से झूम उठा और सबसे पहले उसने भगवान को प्रणाम किया। बंधुओं, पाषाण से भगवान की यात्रा, यही हमारी संस्कृति है। हर पाषाण में भगवान छिपा है, बशर्ते हम उसे ठीक रीति से पहचानें और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करें। सबसे पहली जरूरत है अपने आप को जानने और पहचानने की। जानने पहचानने के साथ उसे प्रकट करने का प्रयत्न करने की। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कल से प्रारंभ हो गया। आज के बाद 5 दिन बाद भगवान विराजमान हो जाएंगे, प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी और आप लोग भी अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे कि चलो एक काम निपटा, है ना। क्या आप लोग कहोगे? निपट गए, है ना। भाई, निपटाना नहीं है, निपटना है। किससे निपटना है? अपने 200 दुर्बलताओं और दुर्गुणों से निपटना है। उसे पहचानो, जानो। पंचकल्याणक तो एक केवल माध्यम है अपनी आध्यात्मिक उन्नति का। पंचकल्याणक तो केवल एक माध्यम है
अपनी अंतर यात्रा के सूत्र पात्र का यदि हम ठीक तरीके से इसे समझते हैं और उस अनुरूप अपनी जीवन धारा को मोड़ते हैं तो तय मान करके चलना हमारा ये आयोजन सार्थक होगा। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, ये पंचकलनक आप लोग भाग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्या उत्तर है आपका? पंचकलनक में भाग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए। बहुत अच्छा अर्थ उत्तर दिया, और ऐसे उत्तर की आशा और अपेक्षा भी थी। आत्म कल्याण के लिए हम पंचकलनक में भाग ले रहे हैं, तो केवल 5 दिन के पंचकलनक को अटेंड करने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा क्या? अगर ऐसा हुआ होता तब तो लोग रोज रोज पंचकलनक करते हैं। लेकिन ये बात गलत भी नहीं है, पंचकलनक में भाग लेने वालों का आत्म कल्याण होता है और पक्के तौर में होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर कब? जब हम पंच कल्याणक को एक आयोजन की तरह न देखकर एक अनुष्ठान की तरह देखते हैं। ये पंचकलनक एक आयोजन भी है, तो ये पंचकलनक जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान भी बन सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पंचकलनक को एक आयोजन की तरह जी रहे हैं या इस पंचकलनक को अपने जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान बनाते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं। प्रायः लोग आयोजन, क्या हो रहा है, हमारे यहां पंचकलनक का प्रोग्राम चल रहा है। क्या चल रहा है? कार्यक्रम शुरू होने के पहले आप लोग कहते थे प्रोग्राम होना है, अब क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम चल रहा है। थोड़े दिन बाद क्या कहोगे? प्रोग्राम हो गया, है ना। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्या कहोगे? हुआ था। ये कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान है। अपने मन में ठान लीजिए, एक संकल्प कर लीजिए, इस पंच कल्याणक के माध्यम से हम अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। इसे अपने जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान बनाएंगे, अपने अंदर एक व्यापक बदलाव घटित करेंगे, तो जीने का मजा है, जीवन का रस होगा। अन्यथा 5 दिन खूब एंजॉय करोगे, बढ़िया पंडाल बना लिया, अच्छे प्रतिष्ठाचार्य बुला लिए, बढ़िया संगीतकार आ गया और आपने बोलियां लेकर के बढ़ चढ़ करके पात्र बन गए और कमेटी ने बढ़िया भोजन की व्यवस्था बना दी और कार्यक्रम हो गया। रात में अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लिए। क्या किए? अरे बहुत आनंद आया, है ना। आज एक बोल रहे थे सवेरे महाराज जी, कल रात्रि में बड़ा आनंद आया, है ना। तो ये आनंद केवल एक रात्रि का, ये आनंद केवल 5 दिन के आयोजन का, या ये आनंद पूरे जीवन का? क्या चाहते हो? पूरे जीवन का ना। तो इस पंच कल्याणक को एक कार्यक्रम की भांति देखने की जगह अपने जीवन के रूपांतरण के अनुष्ठान की तरह देखे, और इसको देखने के लिए इस पंच कल्याणक में जो आत्मा से परमात्मा की यात्रा है, पाषाण से भगवान की यात्रा है, उसके भीतर छिपे हुए जीवन दर्शन को पहचानने की कोशिश करें। जब तक हमारी दृष्टि में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन का रूपांतरण भी नहीं होता। आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो आत्मा को जानना भी तो जरूरी है। जिन भगवान का हम पंचकल्याण करने जा रहे हैं, वे भगवान कोई अनादि सिद्ध भगवान थे क्या? जैन दर्शन ऐसे किसी अनादि सिद्ध परमात्मा के प्रति कोई विश्वास नहीं रखता। जैन दर्शन का स्पष्ट उद्घोष है, अप्पा सो परमप्पा।
हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है, हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। आवश्यकता है उसे जानने की, पहचानने की। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर है केवल उसके ऊपर चढ़े हुए आवरण का, उसके अंदर छाई हुई विकृतियों का, उसके चित्त में जमी हुई मलिनता का, उसकी चेतना में गहराई हुई अशुद्धि का। यह आवरण, मलिनता, विकृति और अशुद्धि जब हम दूर करेंगे तो हम ही परमात्मा हो जाएंगे। भगवान ने अपने जीवन की जो यात्रा की, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। वे नर से नारायण बने हैं, पामर से परमेश्वर बने हैं। और भगवान ने हम सबको यही संदेश दिया है कि नर में नारायण बनने की क्षमता है, पामर भी परमेश्वर हो सकता है, कंकर में भी शंकर है और पतित से भी पावन बना जा सकता है। भगवान ऋषभदेव की हम जीवन यात्रा पर अपना दृष्टिपात करते हैं, अतीत में जाकर देखते हैं। एक तरफ भगवान ऋषभदेव का ये ठाट बाट पूर्ण जीवन दिखता है, तो पीछे जाते हैं तो कुक्कुट और मरकट से उनके जीवन यात्रा की पर्याय शुरू होती है। बोलो, नेबला और बंदर की अवस्था में उनने जिस समय उनकी चेतना पूरी तरह बोध थी, वहां से उनके जीवन यात्रा की शुरुआत दिखती है। लेकिन एक पशु के रूप में जन्म लेने के बाद भी उनके हृदय में श्रद्धा जगी और जीवन का रूपांतरण शुरू हो गया। अपने जीवन का स्थायी रूपांतरण करना चाहते हो तो तीर्थंकर भगवंतों के जीवन दर्शन को आत्मसात करो। हम अपने 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को जब पलट कर देखते हैं तो एक बात पाते हैं, तीर्थंकरत्व तक की इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें 10 भाव लगे, निरंतर 10 भाव। और यहां तो पार्श्वनाथ भगवान विराजमान होने, असली पंचकलानक तो पार्श्वनाथ भगवान का ही है ना। अब पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को पलट करके देखो, मरुभूति से लेकर पारसनाथ तक की यात्रा में उन्होंने कितना संघर्ष किया। सभी तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में एक सबसे बड़ी विशेषता दिखती है और एक समानता दिखाई पड़ती है, वह यह है कि लगातार 10 भावों में उन्होंने धर्म का आचरण किया। धर्म का आचरण किया आत्मबोध के साथ। जब जब वो श्रावक जीवन में रहे, दान, पूजा, शील और उपवास रूप चतुर्विध श्रावक धर्म का पालन किया। जब मुनि जीवन को अंगीकार किए तो 28 मूल गुण और उत्तर गुणों का निर्दोष पालन कर कठोर तपस्या और साधना की, है ना, दिखता है। और देखो, इतना धर्ममय जीवन होने के उपरांत भी उनके जीवन में उपसर्ग आए, उनके जीवन में कष्ट आए, उनके जीवन में परेशानी आई, तो भी वो उससे विचलित नहीं हो पाए। पारसनाथ भगवान का जीवन तो संघर्षों से भरा जीवन है। मरुभूति के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, वह तो कमठ से क्षमा मांगने के लिए गया था। लेकिन ये कैसा विचित्र संयोग कि कमठ ने उसके ऊपर शिला पटक कर उसकी हत्या कर दी। हुआ, वहां से उनके जीवन यात्रा की शुरुआत हुई। कमठ के रूप में मरे,
हाथी बने, कमठ ने अजगर बन करके उनको डसा, फिर प्राण लिया। मुनि बने, उपसर्ग किया, हर भाव में उनके जीवन पर उपसर्ग आया, लेकिन हर उपसर्ग उनके उत्कर्ष का कारण बन गया। उपसर्ग में भी उत्कर्ष। कभी विचार करते हो आप? ये आदर्श है हमारे तीर्थंकर परमात्मा का। काश हम उन्हें आत्मसात करें और अपने जीवन की धारा को मोड़े। पंचकल्याणक, आप लोग पंचकल्याणक आदि करते तो एक ही बात सोचते हो, अरे हम धर्म कर रहे हैं, इतना पुण्य आ जाए कि जीवन में कोई कष्ट ही ना हो। अंदर की बात तो यही है। कहने को तुम लोग कह रहे हो आत्मा के कल्याण के लिए, पर अभी न तुम्हें आत्मा दिखती है न कल्याण से कोई प्रयोजन है। ईमानदारी की बात है कि नहीं, बोलो। हाँ, अभी तो महाराज बस आप लोग बोल देते हो, आप लोगों से प्रेरित होकर हम आ जाते हैं। हमारी शुरू से धर्म में रुचि है और बाप दादाओं ने ऐसे संस्कार भी दे दिए कि जब ऐसा मौका आता है तो हम सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ऐसे आयोजनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेते। निश्चित इस अर्थ में आप सब भाग्यशाली हो, लेकिन ये प्रशंसनीय तो है, पर्याप्त नहीं है। ये अच्छी बात है पर अधूरी है। यहां आए अच्छा है, लेकिन यहां आने के प्रयोजन को जब तक आत्मसात न करो तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। इस अधूरे को पूरा करो, अपूर्ण को पूर्णता प्रदान करने का लक्ष्य रखो। वह केवल तभी और तभी संभव होगा जब अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानोगे, आत्मा की शक्ति को जानोगे और उस दिशा में आगे बढ़ोगे। आप आ गए, धर्म ध्यान करने के भाव से आए, कुछ पुण्य संचित हो जाए, जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं आ जाए और थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा डगमगाने लगती है, अरे कुछ नहीं धरा। इतना धर्म करने के बाद भी ऐसा हो गया, होता है। कई लोग बोलते हैं हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे साथ अन्याय क्यों। हो सकता है आप लोगों के भी मुख से कभी ऐसी बात निकली होगी, है ना। संत कहते हैं तुम कहते हो हमने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ अन्याय क्यों। तुम्हारे बुरा न करने की बात में फिर भी संशय हो सकती है, पर मुनि राजों के जीवन चरित्र को पलट करके देखो, वे तो महाव्रत के धारी होते हैं, पूरे जीवन किसी के अहित की बात सोचते तक नहीं। उन मुनियों पर भी उपसर्ग क्यों होता है, बोलो। मुनियों पर उपसर्ग क्यों? ऐसे महामुनि जिनने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, पूरा जीवन जिनका त्याग तप संयम और आराधना के साथ बीता, उनके जीवन में भी उपसर्ग आखिर क्यों? विचार किया? अच्छा करने वाले लोगों के जीवन में भी कष्ट आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को देखो, जिनके आशीर्वाद से अनेकों का उद्धार हो गया, मरते मरते बच गए, पर उन्हीं गुरुदेव को बीमारियों ने कितना पेरा, बोलो, है ना। बात समझ रहे? अब गुरुदेव तो चलो एक महान आचार्य है,
लेकिन उनसे ऊपर भगवान के जीवन को देख लो। तदभाव में जिन्हें तीर्थंकर बनना है, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से जिनके आंगन में रत्नों की वर्षा हो रही, देवराज इंद्र जिनके समक्ष किंकर जैसा आचरण कर रहा है, सेवा में निरत है, उन तीर्थंकर भगवंत के ऊपर भी ऐसा भयानक उपसर्ग आ सकता है, तो तुम सामान्य व्यक्ति किस खेत की मूली हो बताओ? है कहीं लगते हो क्या? कुछ भी नहीं। जीवन की सच्चाई को समझिए और ये मान करके चलिए कि जीवन में सुख दुख, संयोग वियोग, हानि लाभ, जीवन मरण, ये महज एक संयोग है जो बनते हैं, बदलते रहते हैं, और इन संयोगों में स्थिरता रखना ही मेरा धर्म है। पंचकलानक से ये चीजें सीखिए, ये सीखिए, ये आत्मज्ञान के बल पर ही संभव है। आचार्य कुंद कुंद के द्वारा प्रतिपादित केवल एक बात को याद रखो, एगो में शासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण मेरा स्वभाव है, मुझसे पृथक जो कुछ भी है वे महज संयोग है, मेरा स्वभाव नहीं। संयोग बनते और बदलते हैं। ये बात यदि हमारी चेतना में गहरा जाएगी तो जीवन की धारा बदल जाएगी। इसी भावना को आत्मसात करते हुए धर्म को धारिए, इसी भावना के साथ अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयत्न कीजिए। देखिए जीवन में कैसा रस आता है। ये बात मान करके चलना, चेतना का उत्कर्ष धर्म की आराधना में ही संभव है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तीर्थंकरों का यही आदर्श हम सबको मिला, जो वे सामान्य से प्राणी होकर तीर्थंकर के रूप में पहुंच गए। सतत उत्कर्ष, सतत उत्कर्ष। जो निरंतर इस प्रकार की साधना और आराधना करते हैं, उत्थान केवल उनका होता है, कल्याण केवल उनका होता है। मन में ये बात गहराई से बिठाए कि हे प्रभु, मेरी आत्मा का कल्याण हो। ये पंचकल्याणक में भगवान आपके तो 5 कल्याणक हो गए, मेरा कल्याण हो जाए। क्या हो जाए? मेरा कल्याण हो जाए। बस एक ही भाव रखो, मेरा कल्याण हो जाए। इस प्रयोजन को सामने रख करके चलोगे तो जीवन में कभी उलझन नहीं आएगी, रास्ता प्रशस्त होगा। हमारे शास्त्रों में पंच कल्याणक आदि सन्निमित्तों को सम्यक दर्शन का कारण बताया। ये सम्यक दर्शन का कारण है। देवों में तो जिन महिमा दर्शन है और मनुष्यों को इसी को जिन बिंब दर्शन में समाहित किया। ये सम्यक दर्शन का कारण है। और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाना यानी मोक्ष की टिकट मिल जाना, मुक्ति सुनिश्चित हो जाना, भव्यता का प्रमाण प्राप्त हो जाना, ये हमारे भवितव्यता को उज्जवल बनाने वाला निमित्त है। तो ऐसा सम्यक दर्शन जिसके निमित्त से प्रकट होता है वो हमारे अंदर आ सकता है। कब? जब हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो तब। कल 4 बातें आप सबसे मैंने कही थी, आज उन्हीं 4 बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। पूरे पंचकल्याणक में हमें इन्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात श्रद्धा। किसकी बात?
श्रद्धा। किसकी श्रद्धा? किसकी श्रद्धा? आत्मा की श्रद्धा, अपने स्वरूप की श्रद्धा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका बोध को हम ये सवाल अपने मन में उठाओ, उत्तर आएगा सो हम। मेरे भीतर जो शुद्ध परमात्मा है वह मैं हूं, बस वही मैं हूं, बाकी सब ऊपर का चोला है। ये श्रद्धा, मुझे उसे ही ठीक करना, उसे ही सुधारना, उसे ही संवारना है। ये सद्भाव मन में जगना चाहिए, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अंतरंग में श्रद्धा जगाइए तो जीवन परिष्कृत होगा, चमत्कृत होगा। आत्मश्रद्धान के अभाव में जीवन का कल्याण असंभव है। ये श्रद्धा जगनी चाहिए। बाहरी श्रद्धा तो बहुत आराम से हो जाती है। आप सबके हृदय में श्रद्धा भाव नहीं होता तो यहां क्यों आते? धर्म के प्रति श्रद्धा है, देव के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, सब पर श्रद्धा है, लेकिन अपनी आत्मा के प्रति तुम्हारे मन में बाहर की कितनी भी गहरी श्रद्धा क्यों ना हो, जब तक अपनी अंतरात्मा के प्रति श्रद्धानी नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। किसके लिए ये सब? उसे जानो, उसे पहचानो, उसे उद्घाटित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जो जीवन को बदल सके, जो जीवन को चमत्कृत कर सके, जिससे जीवन में रस घटित हो सके। ये श्रद्धा अपने मन में जगनी चाहिए। दूसरी बात, श्रद्धा के बाद शोधन। क्या है? शोधन। मैंने सिद्धांत तो कर लिया कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा ही नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं। क्या हूं? भगवान आत्मा हूं। तो इस श्रद्धान के साथ आत्मउग्रता में मत जीना। हूं, लेकिन अभी कुछ और हो गया हूं। जो मुझे होना चाहिए वो मैं नहीं हूं। मैं वह बन गया हूं जो मैं हूं नहीं। वो मेरी मान्यता है, वो मेरी धारणा है, और अपनी मान्यताओं और धारणाओं के कारण मैं कुछ से कुछ हो गया हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर विकृतियों की परतें जमा रखी है। जब तक उनका शोधन नहीं होगा तब तक अपने जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो श्रद्धान के बाद है शोधन, शुद्धि। अपना लक्ष्य रखो परिणामों की शुद्धि का, भाव शुद्धि का। जब तक हम अपने अंदर की भाव विशुद्धि को जागृत नहीं करते, अपने चित्त का शोधन नहीं करते, चेतना की मलिनता नष्ट नहीं होती, जीवन का कल्याण नहीं हो सकेगा। अपने अंदर उतर करके देखिए, जैसा मैं बाहर से दिख रहा हूं वैसा अंदर हूं कि नहीं? बोलो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके देखो। इंद्र बन गए हो। अभी तो सब भक्त लोग, और सबकी एक पहचान बन गई है कि सब धर्मात्मा है ना। और धर्मात्मा तो हो ही, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। हम सब धर्मात्मा हैं, आज जितने बैठे सब धर्मात्मा है, सबकी छवि धर्मात्मा की है। मैं भी भगवान से कहता हूं इन सब में एक धर्मात्मा की ही छवि दिखे, पर थोड़ा अंतर उतर करके देख लो, मेरी आत्मा में धर्म है भी कि नहीं? मेरी क्रियाओं में धर्म है, मेरी प्रवृत्तियों में धर्म है, पर मेरे विचारों और भावों में वो धर्म प्रतिष्ठित हो पाया या नहीं, मुझे इसे जांचना है, इसे परखना है। तब मेरा धर्मात्मा कहलाना सार्थक होगा।
ऐसा करके मैं अपनी एक छवि बनाकर धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित भले हो जाऊं, लेकिन धर्म का लाभ लेने से वंचित रहूंगा। अपने चित्त के शोधन का लक्ष्य अपनी भाव विशुद्धि की वृद्धि का ध्येय रखना चाहिए। मुझे शोधन करना है अपनी बुराइयों और विकृतियों का। कई बार तो ये देखने को आता है कि लोग धर्म मंचों में भी अपनी कषायों का ही पोषण करने में लग जाते हैं। उससे क्या होता है? वो घाटे का सौदा बन जाता है, लाभ की जगह और नुकसान हो जाता है, वांछित परिणाम कभी नहीं मिलता। से बचो, अंतरंग में ये बात धार लो, मुझे अपनी शुद्धि और विशुद्धि को बढ़ानी है, घटानी नहीं। संक्लेश से विशुद्धि की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखो, जीवन आगे बढ़ेगा। इस शोधन के लिए चाहिए वैराग्य। क्या चाहिए? वैराग्य। वैराग्य कब आएगा? जब पापों से डर होगा। पाप से डर हो तो विषयों से वैराग्य होगा। आज अगर तुम्हारे हृदय में विषयों के प्रति प्रगाढ़ रुचि है तो धर्म में वो तुम्हें टिकने नहीं देगा, और वही तो गड़बड़ करता है। धर्म से विमुख करने वाला कौन है? विषय और कषाय। विषय और कषाय, पांच इंद्रियों के विषय, उनकी लालसा हमें आकर्षित करती है, हम उस तरफ झुक जाते हैं, सब धर्म कर्म भूल जाते हैं, और कषायों का वेग आता है, हम अपना शुद्ध बुद्ध ही खो बैठते हैं, हमारी विवेक बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, कुछ भी हासिल नहीं हो, कुछ बचता ही नहीं। इसको जीतने के लिए अंतरंग में वैराग्य चाहिए। वो अपने हृदय में जमा के रखिए। भरत चक्रवर्ती के विषय में कहा जाता है, भरत जी घर में ही बैरागी। क्यों कहा जाता है पता है? कहते हैं भरत चक्रवर्ती को उठाने के लिए घंटे का नाद होता था, घंटा बजाया जाता था, अलार्म नहीं। चक्रवर्तियों का तो ठाठ ही अलग है। घंटा बजता, और कोरा घंटा नहीं, घंटे के नाद के साथ एक घोष किया जाता था, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती, उसे किसका भय? बोलो। जिसका 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है, उसे किसका भय? हाँ, बाहर से किसी का भय नहीं, पर मृत्यु से तो सबको डरना पड़ता है। मृत्यु का भय तो सब पर हावी है। इसलिए चक्रवर्ती इस भाव बोध के साथ अपनी आंखें खोलता था कि भय बढ़ रहा है, किसी भी पल मेरी मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण मेरी मौत हो सकती है, कोई भी सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस बन सकती है, और कोई भी पल मेरे मौत का पल बन सकता है ये सच्चाई? बोलो, है? कभी एहसास करते हो? एहसास करते हो क्या? सबके मन में पता नहीं कितनी आगे की प्लानिंग होगी, और तुम लोगों की प्लानिंग के आगे तो प्लानिंग कमीशन भी फेल हो जाए। कितनी कितनी प्लानिंग है ना? पर एक पल में सब धरा रह जाता है। ये भाव बोध मन में होगा तो वैराग्य जगेगा, जीवन की नश्वरता का बोध और भोगों की असारता का एहसास, इसी का नाम वैराग्य है।
वैराग्य का अर्थ केवल इतना मत समझना कि तुम साधु सन्यासी बनकर के निकल जाओ। साधु सन्यासी का वैराग्य तो उनके वेश से दिखता है, पर एक सद्गृहस्थ का वैराग्य उसके अभिप्राय से प्रकट होता है। वेश का सन्यास उथला है, अभिप्राय का सन्यास असली है। तुम सन्यासी कहलाओ या न कहलाओ, पर तुम्हारे मन में सन्यासी होना चाहिए। सन्यास का मतलब क्या? जिसकी बुद्धि सत्य पे न्यस्त हो जाए उसका नाम सन्यास। सत्य पे बुद्धि का न्यस्त हो जाना, सत्य में बुद्धि का न्यास हो जाना ही सन्यास है। जीवन के परम सत्य को समझ लो, सबको नश्वर और निरर्थक मानना समझ लो, रस ही खत्म हो जाएगी, रुचि ही खत्म हो जाएगी। जो चीजें मन में उतरी है वो मन से उतर जाएगी। इतना ही तो करना है। जो मन में उतरी है उसे मन से उतार दो, करते हुए भी न करने जैसी भूमिका प्रकट होगी, और ये वैराग्य तुम्हारे जीवन में स्थिरता देगा और इसका फल मिलेगा संयम। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।